मॉर्निंग। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम फ्रैक्शंस का जो चैप्टर कर रहे हैं उसके पार्ट 5 कर चुके हैं और आज पार्ट 6 लेकर के हाजिर हुए हैं। आज का ये पार्ट 6 होने के बाद में प्रीवियस ईयर्स में जितने क्वेश्चंस इस चैप्टर के आपके नवोदय में आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। कोई भी सिंगल क्वेश्चन इस चैप्टर का बचेगा नहीं। तो इस बार मैंने सोचा कि पूरा का पूरा चैप्टर हम कवर करवाएंगे ताकि आगे भी कोई परीक्षा में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो इससे बाहर नहीं आएगा। तो जितने आपके 1996 से लेकर के 2019 की परीक्षाओं तक आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इनमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5/6 ऑफ एन आवर इज इक्वल टू, बहुत आसान क्वेश्चन है। 5/6 ऑफ एन आवर इज इक्वल टू यानी घंटे का 5/6 कितना होगा। घंटे का हिंदी में भी रिपीट कर रहा हूं, 5/6 ऑफ एन आवर इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था, हिंदी में होगा घंटे का 5/6 क्या होगा। घंटे का 5/6 क्या होगा। ऑप्शंस कैसे थे और किस परीक्षा में ये आया था। ये 1999 की परीक्षा के अंदर आया था, 1999 की जवाहर नवोदय की परीक्षा में आया था। ऑप्शन था 1/2 घंटा, एच लिखा हुआ था, 1/2 एच मतलब 1/2 घंटे। दूसरा था 40 मिनट, तीसरा था 50 मिनट ऑप्शन में, और चौथा ऑप्शन था 60 मिनट। अब आपको पता होना चाहिए घंटे का 5/6। घंटे का 5/6, एक तो आधा घंटा में ऑप्शन है, आधा घंटा का मतलब 30 मिनट होता है एक तरीके से देखो, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, यानी ऑप्शन मिनट में है तो घंटे के मिनट कितने होते हैं 60। घंटे के 60 मिनट लिए का मतलब गुणा होता है 5/6, यानी 60 गुणा 5/6, 6 एकम 6, 6 × 60, 10 × 5 50, 50 मिनट, यानी आंसर कितना आ गया 50 मिनट। तीसरा आंसर हमारा आंसर होगा 50 मिनट। क्लियर हुआ बच्चों। घंटे का 5/6 बताना था, यानी घंटे में मिनट कितनी होती है 60 होती है, यानी 60 गुणा 5/6 कर दिया तो 6 × 60, 10 × 5 50, यानी 50 मिनट हमारा क्या होगा आंसर। यानी घंटे का 5/6 50 मिनट होगा। क्लियर हुआ। ये था हमारा नवोदय की 1999 की परीक्षा में, यानी 1999 की परीक्षा में। बहुत आसान क्वेश्चन था, पहले मैं इजी करा रहा हूं, उसके बाद में थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जो नवोदय में आया होगा वो मैं आपको करूंगा। अगला था 1999 की ही सेकंड शिफ्ट के अंदर, जवाहर नवोदय विद्यालय 1999 की सेकंड शिफ्ट के अंदर 4/5 ऑफ 0.025 इज इक्वल टू, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन आज की इस क्लास में करने वाले हैं लगभग। तो हिंदी में कैसे लिखा होगा, 0.025 का 4/5 कितना होगा। हिंदी मीडियम की बुक जो मेरे पास थी उसके अंदर प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं दे रखे बच्चों, इंग्लिश मीडियम से उठा रहा हूं, उनकी स्टेटमेंट को मैं कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूं कि 0.025 का 4/5 कितना होगा। इसका मतलब 0.025 का मतलब क्या होता है, सिंपलीफिकेशन में गुणा होता है, का मतलब गुणा और 4/5। अब आपको अगर बाय चांस पॉइंटों में कंफ्यूजन होती है भाग करने में तो सबसे पहले पॉइंट हटा लीजिए बच्चों। पॉइंट के बाद में कितने अक्षर थे, 1 2 3 थे, इसलिए 1 के पीछे 3 0 लगा, 1 और 1 के पीछे क्या लगा बच्चों 3 0। अब 5 × 5 = 25 होता है ना बच्चों, 5 × 5 कितना होता है 25, 5 चौका 20, बटा में कितना आ गया 1000, क्योंकि ऊपर 5 चौका 20 और नीचे 1000 आ गया। अब मैं आपके सामने ऑप्शंस लिख रहा हूं, इतना मैंने सॉल्व कर दिया, अब ऑप्शन से आपको आंसर देना है। क्लियर हुआ बच्चों। तो अभी ऑप्शंस लिख रहा हूं, 0.002, 0.002, 0.02, 0.02 और नेक्स्ट ऑप्शन है 0.2। ये 4 ऑप्शन है। तो मैंने इतना करवा दिया 20/1000। अब आपको आंसर देना है।
अब देखना, अब आंसर देते वक्त देखना, नीचे 1000 का मतलब 3 जीरो है, इसका मतलब 3 अक्षरों के बाद में पॉइंट लगना है, तो 0 2 0 पॉइंट, 0 2 0 और फिर क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया मेरे विद्यार्थी, यहाँ 0 लगा दिया। अब 0.020 किसी भी ऑप्शन में नहीं लेगा आपको। अब यहाँ देखोगे तो 0.02 है। अब पॉइंट के बाद में जो 0 2 0 है ना, इस 0 को हटा दे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। तो ये 0 हटा दी तो फिर क्या होंगे 0.02। 0.02 हमारा कौन सा ऑप्शन है, थर्ड आंसर हमारा ऑप्शन है। क्लियर है प्रिय विद्यार्थियों, तो आंसर आ गया 0.02, यानी ये होगा 0.02 के बराबर। ठीक है जी, किसी को कोई डाउट? ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करवाता हूं, 2007 के जवाहर नवोदय की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, सरलीकरण का भी क्वेश्चन कह सकते हैं, जिसे सिंप्लीफिकेशन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन 2007 जवाहर नवोदय की परीक्षा में आया हुआ है, द वैल्यू ऑफ 5 माइनस 2 से 1/2 माइनस 3/4 प्लस 3 से 1/2 माइनस 1 से 1/4 इज। ठीक है, ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में है कि द वैल्यू ऑफ 5 माइनस 2 से 1/2 माइनस 3/4 प्लस ब्रैकेट शुरू 3 से 1/2 माइनस 1 से 1/4 ब्रैकेट बंद। तो इसमें अगर हिंदी में आया होगा तो आपको इतना भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, प्लस 3 से 1/2 माइनस 1 से 1/4 बराबर क्वेश्चन है। तो इससे भी हम समझ गए कि इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। यह लिखा सकता है द वैल्यू ऑफ की जगह कि सिंप्लीफाई दिस, सिंप्लीफाई और फिर वैल्यू लिख दिया तो हम समझ जाएंगे किसी सरल करना है। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5 माइनस 2 दूनी 4 और 1 5/2 माइनस 3/4, 5 माइनस 5/2 माइनस 3/4 जमा में 3 दूनी 6 और 1 7/2, 3 दूना 6 6 और 1 7/2 माइनस 4 एकम 4 और 1 5/4। अगर सही बटा तोड़ने में दिक्कत आ रही है, सही बटा नहीं सोल्व कर पा रहे, मैं अलग से सिखाता हूं। जैसे कि 3 से 1/2 है तो इसे कैसे लिखा जाएगा, 3 दूना 6 6 और 1 7 7/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए 5 माइनस 2 और 4 का लघुत्तम 4 आ गया, 2 और 4 का लघुत्तम कितना आ गया 4, 4 को 2 से भाग करूंगा 2 आएगा, 2 को 5 से गुणा करूंगा 10 आएगा, फिर 4 को 4 से भाग करूंगा 1 आएगा, 4 को 4 से भाग करूंगा क्या आएगा 1 आएगा, और 1 को 3 से गुणा करूंगा 3 आएगा। ठीक है, प्लस 2 और 4 का एलसीएम लूंगा 4 आएगा, 2 और 4 का एलसीएम लूंगा कितना आएगा प्रिय विद्यार्थियों 4 आएगा, 4 को 2 से भाग करूंगा 4 को इस 2 से भाग करूंगा 2 आएगा, 2 को 7 से गुणा करूंगा 14 आएगा, 4 को 4 से भाग किया 1 आया, 1 को 5 से गुणा किया 5 आया। अब क्या देख रहे हैं प्रिय बच्चों, यहाँ तो 5 माइनस 10 में से 3 गया 7/4 प्लस 14 में से 5 गया 9/4, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो बटा 1 लगाओ चाहे ना लगाओ। अदरवाइज मैंने क्या तरीका बताया हुआ था, सीधा ही मानते कि 1 है, 1 4 4 का एलसीएम कितना आता, 1 4 4 का एलसीएम कितना आता प्रिय बच्चों 4 आता। अब 4 को मैं 1 से भाग करता, 4 को मैं किससे भाग करता 1 से, तो 4 आता, 4 को 5 से गुणा करता तो 20 आता, फिर 4 को 4 से भाग करता 1 आता, 1 को 7 से गुणा करता 7 आता, यानी 20 माइनस 7, 20 माइनस 7, फिर 4 को 4 से भाग करता 1 आता प्लस 9, यानी 20 माइनस 7 जमा 9, 20 माइनस 7 जमा में 9/4 है, तो 20 में से 7 गया, 20 में से 7 गया 13, 13 प्लस 9 22, 22 बटा क्या आ गया 4 आ गया, 22/4। थोड़ा लेंथी कर रहा हूँ, अदरवाइज स्टेप यही सोल्व हो जाते, सिर्फ नवोदय के बच्चों को ताकि दिक्कत ना आए। अब 22/4 है यानी 11/2, 11/2 का सही बटा तोड़ेंगे तो 2 5 10, बच गया कितना है, तो 5 से 1/2, और यही ऑप्शन थे, ऑप्शन थे 4 से 1/2, 5 से 1/2, नेक्स्ट ऑप्शन था 5 से 1/4, 3 से 1/2, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा प्रिय बच्चों, आंसर हो जाएगा, यानी 20 माइनस 7 प्लस 9/4
4, यानी 20 में से 7 गया 13, 13 और 9 22, 22 बटा 4 आ गया, उसको सोल्व किया तो 11 बटा 2, 11 बटा 2 का फिर से बटा तोड़ा तो 5 से 1 बटा 2। ठीक है प्रिय बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक? ये था हमारा ये क्वेश्चन, सिंप्लीफाई कर दिया जिसको, पहले सही बटा तोड़ा फिर ब्रैकेट सोल्व कर दी। ठीक है, मेरे हिसाब से पहले कर चुके हैं हम सिंप्लीफिकेशन में, इसलिए फास्ट करवाया है। तो नेक्स्ट अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला है हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय 2019 की परीक्षा में जो आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था? देयर आर 500 eggs. There are 500 eggs in a box. There are 500 eggs in a box. 3 by 25 got broken. 3 by 25 got broken. 3 by 25 got broken. 4 by 5 of the remaining sold. 4 by 5 of the remaining sold. क्या लिखा मैंने? There are 500 eggs in a box. 3 by 25 got broken. 4 by 5 of the remaining sold. The number of eggs left. The number of eggs left. The number of eggs left. अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं, रिपीट कर दूंगा, हिंदी में भी लिख दूंगा कि किसी बॉक्स में 500 अंडे हैं जिसमें से 3/25 टूट गए और बचे हुए के 4/5 बेच दिए, तो कितने अंडे शेष बचे? यानी मैं लिख देता हूं, एक बक्से में 500 अंडे हैं, एक बक्से में 500 अंडे हैं, जिसमें से 3/25 टूट गए, जिसमें से 3/25 टूट गए और बचे हुए के और शेष के 4/5 बेच दिए, और शेष में से 4/5 बेच दिए, शेष में से 4/5 बेच दिए, तो शेष कितने बचे? तो शेष कितने बचे? शेष कितने बचे? यानी सीधी सीधी बात कहूं तो ये कह सकता हूं कि 500 अंडे हैं एक बक्से में, उसके 3/25 जो 500 है उसमें से 3/25 टूट गए, और जो शेष बचे टूटने के बाद में उसमें से 4/5 बेच दिए, तो अब शेष कितने बचे? ऑप्शन है 80, 88, 40 और 36। 80, 88, 40 और 36 के लिए विद्यार्थी। तो किस किस को कंसेप्ट समझा रहा है? ये क्वेश्चन आपका भिन्न में है, क्योंकि 3/25 टूट गए, 4/5 शेष में से बेच दिए, तो शेष कितने बचे? जल्दी से कवर कीजिए सभी, देखते हैं कौन सबसे जल्दी करता है, अदरवाइज मैं कंसेप्ट बताता हूं। ठीक है, तो जैसे कि कुल अंडे 500 हैं, कुल अंडे कितने प्रिय बच्चों? 500 हैं। 500 के 3/25 टूट गए, तो शेष इसको क्या कहेंगे? 3/25 को ऐसे कहेंगे कि कुल 25 थे, 25 में से 3 टूट गए। अगर इस 3/25 का मीनिंग कहूं तो ये कहूंगा कि कुल 25 थे, 25 में से 3 टूट गए, तो शेष कितने बचे? 22/25 बचे। यानी 500 के 22/25 बचे टूटने के बाद में, यानी टूटने के बाद। थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख रहा हूं, अदरवाइज बड़ी क्लास के लिए होता तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं थी मेरे को। अब 500 के 3/25 टूट गए, तो इसका मतलब ये मैंने बताया कि कुल 25 थे, 25 में से 3 टूट गए, 25 में से 3 टूट गए, तो बचेंगे कितना? 22/25 बचेंगे। काफी टीचर्स या काफी जगह आपको बताया जाएगा कि कुल 1 था, 1 में से 3/25 घटा देना, फिर भी 22/25 आएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको कहना है कि कुल 25 थे, 25 में से 3 टूट गए, 25 में से 3 टूट गए, 25 में से 3 टूट गए, तो 22/25 बचे। अब
करिए सोल्व। 25 दूना 50 और 0। अब 22 दूना 44 यानी 440 बच गए। कितने बच गए? 440। अब इस 440 के 4/5 बेच दिए तो शेष कितने बचेंगे? अब ये देखना है कि शेष कितने बचे, उसके लिए क्या करना है। अब फिर 4/5 को समझना है प्रिय बच्चों। इसका मतलब कुल 5 है, 5 में से 4 बेच दिए। कुल कितने हैं? 5 है और 5 में से 4 बेच दिए तो बचेंगे कितने? 1/5। यानी जो ये 440 बचे हैं ना, इसका 1/5 शेष बचे हैं। क्यों? क्योंकि 4/5 को बेच दिए। मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि कुल 5 है, 5 में से 4 बेच दिए तो बचा कितना? 1/5। तो 440 का कितना निकालेंगे प्रिय बच्चों? 1/5 निकालेंगे। तो अब देखिए काट देते हैं। 5 × 8 40, 4 बच गया 40, 5 × 8 40, 88, 88। तो शेष कितने बच गए? 88। ये हमारा कौन सा आंसर था? ये हमारा सेकंड आंसर था। ये कौन सा था? सेकंड आंसर था। 88 बच चुके, 88 बच चुके। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं हुई तो बोल सकता है। ठीक है, अब आता हूं मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। थोड़ा टाइम लग रहा था, लेंथी न्यूमेरिकल नहीं था, बड़ा नहीं था, लेकिन ये नवोदय के कारण इस तरीके से स्टेप उठाना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, क्योंकि बेसिक वीक बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए करवा रहा हूँ इसलिए। अगला है नवोदय 2015 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 3/4 of 144 is how much greater than? Is how much greater than 3/4 of 144 is how much greater than 2/3 of 96? 3/4 of 144 is how much greater than 2/3 of 96? यानी हिंदी में लिखा होगा तो ये होगा कि 144 का 3/4 3/4 144 का 3/4 96 के 2/3 से 144 का 3/4 96 के 2/3 से कितना ज्यादा है? से कितना ज्यादा है? तो ऑप्शंस दे रहा हूं, फिर ये बच्चों बड़े ध्यान से करना। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 44, अगला ऑप्शन है 54, अगला ऑप्शन है 64। और ये क्वेश्चन था जवाहर नवोदय विद्यालय 2015 के एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, यानी 144 का 3/4 निकाल लो, 96 के का क्या निकालोगे? 2/3। फिर उनका क्या निकालेंगे? अंतर तो आ जाएगा कि दोनों कितने कम ज्यादा है। 144 का क्या निकालेंगे? 3/4। और फिर क्या निकालेंगे? 96 का 2/3 निकाल करके 144 के 3/4 में से 96 का 2/3 घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा, यानी कौन सा कितना ज्यादा है। अब घटा दीजिए, घटा भी तो साथ के साथ 4 से काटेंगे तो 4 × 12, 2 बच गया, 2 4 24, 4 × 6 24, 36 दिया। 36 दिया होगा फिर ये बच्चों हमारा 108। 36 दिया 108, देखिए 30 दिया 90, 6 दिया 18, तो 36 दिया 108 होगा। माइनस 3 × 32 96, या कह सकते 3 दिया 9, फिर 3 दूनी 6, 32 दूना 64, यानी 108 - 64 कर दो। 108 में से 64 जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 4 से 4 मतलब 44। 44 हमारा कौन सा ऑप्शन है प्रिय बच्चों? ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। ये हमारा क्या हो जाएगा प्रिय बच्चों? ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 44 हो जाएगा। क्लियर? किसी को भी कोई डाउट हो तो बोल सकता है। ये हो गया हमारा आंसर नंबर सेकंड यानी बी 44। किसी को कोई डाउट नहीं? तो ये था हमारा, यानी 144 का 3/4 निकाल लो, 96 का 2/3 निकाल लो। का मतलब गुणा होता था ना सरलीकरण में, दोनों का निकाल के घटा दिया। समझ गए? तो नेक्स्ट करते हैं हम अगले न्यूमेरिकल पर आते हैं जल्दी से। अब आता हूं मैं, अगला क्वेश्चन है हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय
2012 की परीक्षा में आया हुआ। क्वेश्चन क्या था, व्हाट शुड बी टेकन आउट, व्हाट शुड बी टेकन आउट, what should be taken out of 3/7 to get 2/7। इंग्लिश में कैसे लिखा हुआ था प्रिय बच्चों, what should be taken out, what should be taken out of 3/7 to get 2/7। ऑप्शंस क्या थे, ऑप्शन पहला था 5/7, दूसरा था 1, अगला था 1/7 और नेक्स्ट था 3/7। पहला ऑप्शन 1/5/7, सेकंड है 1, नेक्स्ट है 1/7, नेक्स्ट है 3/7 के लिए बच्चों। अब इसका कहने का मीनिंग ये है कि 3/7 में से क्या घटाया जाए कि हमें 2/7 प्राप्त हो। अगर कहा जाए हिंदी में तो इस 3/7 में से क्या घटाऊं कि हमें क्या आ जाए, 2/7 आंसर आ जाए। यानी हिंदी में लिखा होगा तो ऐसा ही होगा कि 3/7 में से क्या घटाएं, 3/7 में से क्या घटाएं, 3/7 में से क्या घटाएं कि 2/7 प्राप्त हो जाए। तीन बटा सात में से क्या घटाएं कि 2/7 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमें नहीं पता, हम मानेंगे कि 3/7 में से x घटा ले, x y z कुछ भी घटा ले, 3/7 में से x घटाएं, घटाने पे क्या मिलेगा, 2/7 मिलेगा। यही कहा था ना कंडीशन, इस 3/7 में से क्या घटाएं, हमने कहा 3/7 में से x घटा दो और x घटाने पे हमें मिलेगा क्या, 2/7। यानी 3/7 माइनस x किया तो हमें मिला क्या प्रिय बच्चों, x मिला। तो अब एक चीज आपको बड़े अच्छे से अलग बता देता हूं, बराबर की इधर कोई चीज प्लस है उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, और इधर माइनस है तो वो उधर जाके प्लस हो जाएगी। अगर बराबर से इधर गुणा है तो वो उधर जाके भाग हो जाएगी, और भाग है तो वो उधर जाके गुणा हो जाएगी। मैंने क्या कहा, बराबर से इधर में कोई वैल्यू प्लस है वो उधर जाके माइनस होगी, माइनस है वो प्लस में हो जाएगी, गुणा में है वो भाग में हो जाएगी, और भाग में है वो गुणा में हो जाएगी। ठीक है, तो 3/7 में से मैंने कहा कि x घटा दूं तो हमें क्या मिलेगा, 2/7। तो 3/7 प्लस है तो जाके माइनस 3/7 हो जाएगा, क्योंकि 3/7 के आगे क्या था, प्लस था, प्लस 3/7 उधर जाके माइनस 3/7 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, माइनस x। अब देखिए 7 और 7 का एलसीएम 7 आ गया प्रिय बच्चों। फिर 7 को 7 से भाग करूंगा 1 आएगा, 1 को 2 से गुणा करूंगा 2 आएगा। अब 7 को 7 से भाग करूंगा 1 आएगा, और 1 को 3 से गुणा करूंगा तो -3 आएगा। तो 2 - 3 -1/7 आ गया। क्या आ गया, -1/7। और इधर क्या बचा है प्रिय बच्चों, -x बचा है। -x बराबर -1/7 है, माइनस से माइनस काट दिया तो x का मान क्या आ गया, 1/7। यानी इसका कहने का मीनिंग ये है कि 3/7 में से 1/7 माइनस करूंगा तो 2/7 हमारा आंसर आ जाएगा। जिसकी पकड़ स्ट्रॉन्ग होती प्रिय बच्चों वो क्या करता, आपको पता है कि 7 7 7 ऑप्शन में आया है, तो इसका मतलब 7 में तो 7 7 जाएंगे, यानी 3 में से क्या वैल्यू घटाएं, एक वैल्यू घटाएं, 3 में से 1 गया तो 2, और नीचे तो दोनों जगह 7 7 है इसलिए 7 आएगा। तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर भी दिया जा सकता था। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन भी बीच बीच में आ रहे हैं, थोड़े टफ भी आ रहे हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है हमें, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। थोड़ा सा फास्ट जरूर करा रहा हूँ क्योंकि बहुत आराम से हमने काफी क्लास कर ली है इसकी। नेक्स्ट है जवाहर नवोदय विद्यालय 1998 की परीक्षा में आया है। बीच बीच में मैं पहले भी एक क्लास करवा चुका हूँ जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए। क्वेश्चन क्या है, 1/3 पार्ट ऑफ ए सर्टेन अमाउंट, 1/3 पार्ट ऑफ ए सर्टेन amount, 1/3 part of a certain amount was given to Sita, was given to Sita
1/3 part of a certain amount was given to Sita and rest to Geeta. Rest to Geeta. 1/3 part of a certain amount was given to Sita and rest to Geeta. If Geeta got 524 rupees, what did Sita get? What did Sita get? क्या कहा इन्होंने? 1/3 part of a certain amount was given to Sita, यानी किसी राशि का 1/3 हिस्सा सीता को दे दिया और जो बचा रेस्ट टू गीता, यानी जो बचा वो गीता को दे दिया। इफ गीता गोट 524, यदि गीता को 524 रुपए मिलते हैं तो सीता को कितने रुपए मिलते हैं? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 262 था, नेक्स्ट 412, नेक्स्ट 200 और नेक्स्ट 400। हिंदी में कहोगे तो मैं लिख देता हूं, किसी राशि का 1/3 भाग सीता को मिला, 1/3 भाग सीता को मिला और शेष भाग गीता को मिला। किसी राशि का 1/3 भाग सीता को मिला और शेष भाग गीता को मिला। यदि गीता को 524 रुपए मिले हो, 524 रुपए मिले हो तो सीता को कितने रुपए मिले? तो सीता को कितने रुपए मिले? क्या कहा गया? किसी भी राशि का 1/3 भाग सीता को मिल जाता है, शेष भाग किसको मिलता है? गीता को मिलता है। इन्होंने कहा यदि गीता को 524 मिले हो तो सीता को कितने रुपए मिले? ऑप्शंस मैंने बताए 262, 412, 200 और 400। अब देखिए कैसे करेंगे बच्चों। एक साइड में लिख लीजिए सीता, एक साइड में क्या लिखिए? सीता, और दूसरी साइड में क्या लिखिए? गीता। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सीता को कितना मिला? 1/3 भाग मिला। सीता को 1/3 मिला, यहां से क्या मीनिंग बना बच्चों? इसका मतलब कुल भाग 3 है, 3 में से 1 सीता को मिल रहा है तो गीता को कितना मिलेगा? 2/3। मैंने क्या कहा? कुल भाग कितने? 3 है, 3 में से 1 सीता को मिल रहा है तो गीता को कितना मिलेगा? 2, यानी 2/3। 1/3 सीता को मिलता है, गीता को 2/3 मिलता है। जबकि गीता को 2/3 भाग कितने रुपए के बराबर है? 524 के बराबर है। तो यानी 2/3 राशि हमारी कितनी हो जाएगी? 524 हो जाएगी। 2/3 राशि कितनी हो जाएगी फिर ये बच्चों? 524 हो जाएगा ना। 2/3 राशि 524 है, इसका मतलब 2 भाग 524 के बराबर है। 2 भाग कितने के बराबर है? 524 के। तो 2 भाग 524 के बराबर है। 2 से काटूंगा इसको, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 1 और 2 12, 2 छिक्का 12, यानी 1 भाग यहां से 262 के बराबर बन गया। अगर 1 भाग 262 के बराबर बन गया तो 3 भाग कुल है, 3 से गुणा कर दो तो हमारा कुल राशि आ जाएगा। यानी 3 दूना 6, 6 तिया 18, 1, 3 दूना 6 और 1 7, यानी कुल राशि हमारी कितनी आ गई? इसका मतलब कि कुल 786 था। मैंने क्या कहा? 2/3 भाग गीता को मिला, वो 2/3 भाग कितने के बराबर है फिर ये बच्चों? 524 के बराबर। तो यहां से मीनिंग बना कि 2 भाग 524 है तो 1 भाग कितना है? 262 है। 1 भाग कितना है बच्चों? 262। अगर 1 भाग 262 है तो 3 भाग कितना होगा? 786 होगा फिर ये बच्चों। 3 भाग कितना होगा? 786। अब कुल राशि 786 है, उस कुल राशि का 1/3 किसको मिलता है? सीता को, क्योंकि सीता की राशि निकालनी है। तो गुणा में क्या कर दोगे ये बच्चों? 1/3। अब देखिए 3 दूना क्या होगा? 6, 7 में से 6 गया, 1, 1 और 8 18, 3 छिक्का 18, 3 दूना 6। अब कितने में कट गया? 262। 262 एकम 262, तो 262 हमारा क्या होगा फिर ये बच्चों? आंसर होगा 262। हमारा कौन सा ऑप्शन था? पहला ऑप्शन। दोबारा बताऊं, थोड़ा सा क्वेश्चन दिखने में लेंथी है लेकिन क्वेश्चन हार्ड नहीं है। कोई भी राशि उसका 1/3 भाग किसको मिलता है? सीता को। तो इसका मतलब मैंने पहले भी बताया कि कुल 3 है, 3 में से
एक भाग किसको मिलता है, सीता को मिलता है। अगर 3 में से एक भाग सीता को मिलता है तो गीता को कितना मिलेगा, 2/3 भाग मिलेगा। गीता को हमारे मुताबिक 2/3 मिल रहे हैं, जबकि क्वेश्चन कहता है गीता 524 रुपए लेती है, यानी गीता को 524 रुपए मिलते हैं। तो ये 2/3 ही किसके बराबर होगा फिर ये बच्चों, 524 के बराबर होगा। तो 2/3 भाग 524 के बराबर है। 2/3 भाग किसके बराबर है, 524 का। तो इसका हम 2 से काटेंगे तो 262 पे कटेगा, क्योंकि 2 भाग 524 है, एक भाग कितना आ गया, 262। इस 262 को 3 से गुणा करेंगे तो कुल राशि आ जाएगी। 262 को जब 3 से गुणा किया तो 786, यानी 786 क्या था हमारा कुल राशि थी। और 786 में से 1/3 किसको मिलता है, सीता को। तो 786 का हमने क्या निकाल दिया, 1/3 निकाल दिया, जो कि हमारा क्या है, 262। तो 262 हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, यानी सीता को मिलते हैं 262। अब आता हूं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ी सी स्टेटमेंट दिखने में लेंथी होती है, क्वेश्चन बड़े आसान है, सिर्फ तरीका समझना होता है हमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा रहेगा जवाहर नवोदय 1997 की परीक्षा, यानी 1997 की परीक्षा में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय 1997 यानी 1997 की परीक्षा के अंदर आया हुआ। क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। किसी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। किसी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। लड़कों की संख्या का 1/5 हिस्सा लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या का 1/5 भाग लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या का 1/5 भाग लड़कियां हैं। तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है। इंग्लिश में कैसे लिखा होगा, ऑप्शंस भी दे देता हूं। 25, 18, 20, 19। 25, 18, 20, 19। 25, 18, 20, 19 इंग्लिश में लिखा होगा इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स। इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स। In a class of 30 students, the number of girls is 1/5 of the number of boys. Is 1/5 of the number of boys. In a class of 30 students, the number of girls is 1/5 of the number of boys. How many boys are there in class? How many boys are there in a class? क्या कहा गया कि किसी कक्षा में कुल 30 विद्यार्थी हैं और लड़कों की संख्या का 1/5 भाग लड़कियां हैं, यानी जितने लड़की हैं ना उसका 1/5 क्या है, लड़कियां हैं। तो लड़कों की संख्या हमें क्या करनी है, बतानी है। ऑप्शन तरीका हो सकता है, लेकिन जो नवोदय का बच्चा कम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है उसके लिए दिक्कत होती है ऑप्शंस लगाने। तो मैं तरीके से समझाता हूं। अगर लड़कों की संख्या, आपने कह दिया कि लड़कों की संख्या x है, तो लड़कियों की कितनी हो जाएगी, x/5 हो जाएगी ना, x/5। अगर लड़कों की संख्या x मानते हो तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, x/5 हो जाएगी, क्योंकि लड़कों की संख्या का 1/5 भाग लड़के हैं। लड़कों की संख्या x है तो x का 1/5 यानी x गुना 1/5 करेंगे तो मीनिंग क्या बन गया, x/5। यदि लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की क्या होगी, x/5 होगी। तो अगर लड़कों प्लस लड़कियों की संख्या को जोड़ेंगे, लड़कों प्लस लड़कियों की संख्या को जोड़ेंगे तो वो हमारा किसके बराबर होगा, 30, क्योंकि कुल कक्षा में कितने हैं, 30 है। तो लड़कों की संख्या x प्लस x/5 को जोड़ा तो हमारा 30 आ गया। अब 5 एकम 5x प्लस x क्या आ गया, 6x। शॉर्ट में बताया था मैंने कैसे जोड़ेंगे, कहीं भी ऐसा होता तो जोड़ के है ना 1 + 1/5 को हम कैसे जोड़ते हैं,
5 एकम 5 और 1 6 बटा 5, तो वही हमने किया 5 एकम 5x, 5x और x 6x, 6x बटा 5 बराबर 30 है। ये भाग में 5 है और ये उधर जाके गुना में 5 हो जाएगा और ये 6 इधर आके बटा में हो जाएगा। 6 5 30, 5 5 25, यानी आंसर क्या आ गया 25 आ गया। यानी लड़कों की संख्या कितनी है 25 और 25 है लड़कों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी 5। ऑप्शन से कैसे निकाल सकते थे अब मैं बताता हूँ। जैसे कि आपने ऑप्शन उठा लिया 25 है, 25 है तो लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होनी चाहिए 5। क्यों? क्योंकि 25 का 1 बटा 5 क्या आता है, 25 का 1 बटा 5 5 आता है, तो 25 और 5 क्या होगा 30 होगा। ठीक है, 25 और 5 30 हो गए, कुल भी 30 आ रहा है, लड़कियां भी 1 बटा 5 बन रही है। ठीक है, अगर आपको लगा ऑप्शन स्टार्टिंग में हमने 20 उठा लिया, तो 20 तो लड़के और 20 का 1 बटा 5 4 लड़कियां हैं, 20 लड़के और 4 लड़कियां 24 ही बनते हैं, बच्चे कितने बनने चाहिए 30। इस तरीके से ऑप्शन निकाल सकते हो बड़ी जल्दी। ठीक है, जिसकी अगर पकड़ स्ट्रॉन्ग है। अब आता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चन और बचे हैं आज की क्लास के अंदर, तो थोड़ा सा फास्टली करा रहा हूं, ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। एक सम और प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा किस तरीके से आ सकता है। अगला क्वेश्चन है जवाहर नवोदय विद्यालय 1996 जेएनवी यानी जवाहर नवोदय विद्यालय 1996 की परीक्षा में आया होगा। क्वेश्चन क्या है, इफ 4/5 of an estate worth 1680, if 4/5 of an estate worth 1680, find the value of half estate. Find the value of half of estate. यानी मैं समझाता हूं क्या बोला गया है, गर्मी बहुत ज्यादा है। क्या लिखा है कि किसी भी राशि, किसी भी वस्तु की कीमत का 4/5 भाग 1680 है, तो उसकी आधी कीमत क्या होगी। ये स्टेट को एक बार आप वस्तु मान लीजिए, यानी ऑप्शंस देता हूं, उसके बाद में हिंदी में लिखता हूं 1080, 1200, 1000 और 1050 और 1050 मिल जाती है। अब स्टेट को आप मान लीजिए कोई वस्तु है, यदि ये कह रहे हैं कि यदि किसी वस्तु का 4/5 कीमत, किसी वस्तु का 4/5 कीमत 1680 है, यदि किसी वस्तु की 4/5 कीमत 1680 है, तो उसकी आधी कीमत कितनी होगी, उसकी आधी कीमत कितनी होगी, आधी कीमत कितनी होगी। क्या कहा प्रिय विद्यार्थियों, इन्होंने कहा कि यदि किसी वस्तु की 4/5 कीमत 1680 रुपए है, तो उसकी आधी कीमत कितनी होगी। यानी किसी वस्तु का 4/5 भाग जो मूल्य है ना वो 1680 है, तो उसकी आधी कीमत कितनी होगी, यानी उसका आधा कितना होगा। ठीक है, तो देखिए 4/5 बराबर 1680 है ना, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि ये बच्चों कि कुल कीमत 5 है, 5 में से 4 भाग किसके बराबर है 1680 बराबर। अगर 4 भाग कीमत 1680 बराबर है, तो एक भाग निकाल लीजिए यहां से, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 0, यानी एक भाग 420 के बराबर आ गया। अगर एक भाग 420 है तो पूरी कीमत कितनी होगी, 5 भाग 5 से गुणा कर दो तो पूरी कीमत आ जाएगी, यानी 0 5 दूनी 10 1 4 5 20 यानी पूरी कीमत कितनी आ गई वस्तु की 2100। क्वेश्चन जरूरी नहीं कि वो आधी कीमत पूछता, वो पूरी भी पूछ सकता है, क्योंकि हमें 4/5 भाग दे रखा है 1680 बराबर। हमें क्या दे रखा है बच्चों, 4/5 भाग 1680 है, तो इसका मतलब 4/5 भाग 1680 था, 4/5 को 1680 बराबर रख दिया, तो इससे बना कि 4 भाग 1680 है, तो 1 भाग 420 के बराबर। 1 भाग किसके बराबर आ गया बच्चों, 420 के बराबर आ गया। 1 भाग 420 है तो 5 से गुणा करेंगे तो 2100 आ जाएगा, यानी 2100 उस वस्तु की पूरी कीमत है। और बतानी कितनी है उसकी आधी, तो 2100 का क्या कर दो मेरे बच्चों, आधा कर दो। जिसकी पकड़ स्ट्रॉन्ग है वो तो 2000 का आधा 1000 हो गया, और 100 का आधा 50 हो गया, 1050 जल्दी से आंसर दे देगा, अदरवाइज कर देगा। 2 एकम 2, 1 नहीं जा रहा था, 1 जा नहीं रहा था, नेक्स्ट टाइम
तो 1 और 0 10, 2 अक्षर उतारे तो 1 0 जाएगी, 2 5 10 और 1 0 बच गई, वो 1050 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर है बच्चों, थोड़ा सा फास्ट कराए, ठीक है, क्योंकि 4/5 कीमत दे रही थी 1680, इसका मतलब 4/5 आपका 1680 के बराबर है। तो 4/5 का मीनिंग ये हुआ कि पूरी कीमत 5 है, 5 में से 4 कीमत 1680 के बराबर है, तो एक कीमत 420 के बराबर है। एक कीमत कितने बराबर आगे काट के 420, और हमारी कुल कीमत कितनी है 5, तो 420 को 5 से करा तो 2100 आ गया, यानी कुल कीमत 2100 है। 2100 की आधी कीमत बतानी थी, 2100 का आधा कर दी, ठीक है बच्चों, जो कि 1050 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट एक और कराता हूं इसी तरीके का न्यूमेरिकल, जो आज की क्लास का लास्ट है, लेकिन एक प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन वो वैल्यू लिख रहा हूं मैं, मेरे ध्यान में नहीं है एग्जैक्ट तो क्या थी, लेकिन मैं उसका ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखूंगा जो कि आंसर किस रूप में दिया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी 1996 की शिफ्ट में आया हुआ है। By how much does 6/7/8 exceed? By how much does 6/7/8 exceed 6/7/8? By how much does 6/7/8 exceed 6/7/8? यानी दूसरी भाषा में हिंदी में कहूं, ऑप्शन भी दे रहा हूं पहले तो, फिर हिंदी में लिखता हूं। 6 से 2/3, 6 से 3/4 दूसरा ऑप्शन है, नेक्स्ट है 7 से 1/2, नेक्स्ट है 8 से 3/4। 1996 की परीक्षा में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिखा गया है कि 6 सही 6/7/8 6/7/8 6/7/8 से कितना ज्यादा है, से कितना ज्यादा है। क्या कहा गया है फिर ये बच्चों, 6/7/8 6/7/8 से कितना ज्यादा है। तो इसका मीनिंग पहले तो ये क्या होता है, 6/7/8 है ना, इसका मतलब ये है कि 6 को भाग कर रहा है 7/8, तो भाग को गुणा में बदल दो, रकम को पलट दो, यानी 6 × 8/7, 6 × 8/7 हो गया, 6 × 8/7 से बन गया 48/7, 6 × 8/7 से क्या बन गया फिर ये बच्चों 48/7 बन गया। अब देखिए नेक्स्ट था 6/7/8, इसका मतलब 6/7 को भाग कर रहा है 8, इसको कैसे लिख, ये तो आ गया 48/7। अब 6/7 को भाग कर रहा था 8 की बटा 1 में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि 8 को भाग कर रहे हैं 8 को 1 से भाग करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भाग को गुणा में बदल दो, रकम को पलट दो, तो 6 × 1 = 6 और 7 × 8 = 56, यानी 6/56 आ गई। एक आ गया 48/7 वैल्यू, दूसरी आ गई 6/56। अब 48/7 में से 6/56 क्या कर दो, माइनस कर दो। 48/7 में से 6/56 माइनस कर दो, तो करेंगे तो क्या होगा, 7 और 56 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 56। अब 56 एलसीएम आ गया, 56 को 7 से भागूंगा 8 आएगा, 8 को 48 से गुणा करूंगा तो क्या होगा, 4 × 8 = 320 और 8 × 8 = 64, तो 48 × 8 क्या हो जाएगा, 384 हो जाएगा। मैंने क्या कहा, 48 × 8 करना था, तो मैंने 40 को 8 से कर दिया 320 और 8 × 8 = 64, तो 320 और 64 384 माइनस 56 को 56 से भाग करूंगा 1 आएगा, और 1 को 6 से गुणा करूंगा 6 आएगा, यानी 384 में से 6 गया, 384 में से 6 गया, वो वैल्यू मैं यहां सोल्व कर रहा हूं, तो क्या बच जाएगा, 378/56 बच जाएगा। अब 378/56 ये वैल्यू किससे कट रही है, ये वैल्यू किससे कट रही है, ये 7 से कट रही है, अगर ऊपर नीचे ध्यान कर लो तो 7 × 5 = 35, 2 बच गया, 2 और 8 = 28, 7 × 4 = 28, 7 × 8 = 56। फिर ये किससे कट रहा है फिर ये बच्चों, ये कट रहा है हमारा 2 पे कटेगा तो 27 और 2 पे कटेगा तो 4, यानी 27/4 ऑप्शन आ गया। और ऑप्शंस किसमें है हमारे, सही बटा में, तो सही बटा तो कीजिए, 6 × 4 = 24, बच गया 3, 6 से 3/4, यानी 6 से 3/4, और 6 से 3/4 हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। क्लियर हुआ बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड में क्या था, 6 से 3/4।
एक क्वेश्चन और बता देता हूं जो आपके प्रैक्टिस सेट में दे रखा था कि किस तरीके से भी पूछा जा सकता है। प्रैक्टिस सेट में भी अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आपने अभी तक की क्लास लगाई है तो प्रैक्टिस सेट में जो भी वैल्यूज आपको दे रखी हैं वो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चंस की वैल्यू सोल्व कर सकते हो, कोई डिफरेंट वैल्यूज नहीं है। एक वैल्यू जो बहुत आसान दे रखी है वो क्या है, 5/7 जमा में 2/3, ऐसी कुछ वैल्यू दे रखी, वो किसके बराबर होगा। ऑप्शन दे रखा था 5 जमा में 2/7 गुणा में 3, पहला ऑप्शन था। दूसरा था 5 गुणा में 2/7 जमा 3, ये ऑप्शन था। अगला ऑप्शन था 5 गुणा में 2/7 गुणा में 3, ये ऑप्शन था। ऐसे ऑप्शन दे दिया कि 5/7 जमा 2/3 को क्या लिखा जा सकता। और अगला ऑप्शन था 5 गुणा 3 जमा में 2 गुणा 7 बटा में 7 गुणा 3, ये ऑप्शन थे कि इस वैल्यू को इस रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो आपको पता है कि इसको हम कैसे लेते हैं प्रिय बच्चों, ये प्रैक्टिस सेट का न्यूमेरिकल था, बहुत अच्छा है। 7 और 3 का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कैसे आएगा, गुणा होके आएगा प्रिय बच्चों। एलसीएम कैसे आएगा, गुणा होके आएगा, यानी 7 गुणा 3 करके लिखेंगे। अब 7 को 7 से भाग, 7 गुणा 3 को 7 से भाग करूं 7 तो कट जाएगा, बचेगा क्या 3, तो 3 5 से क्या होगा, गुणा, यानी 5 गुणा 3। जमा का निशान लगाएंगे। अब 7 गुणा 3 को 3 से भाग करूंगा तो 3 तो कट जाएगा, 7 गुणा 3 को 3 से भाग करूंगा तो 3 तो कट जाएगा, बचेगा क्या 7, यानी 2 गुणा क्या करूंगा 7 करूंगा, 2 गुणा क्या करूंगा 7 करूंगा। तो 5 गुणा 3 जमा 2 गुणा 7 बटा 7 गुणा 3, ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, ये हमारे फोर्थ ऑप्शन में है। ऐसा एक क्वेश्चन इसी चैप्टर के प्रैक्टिस सेट में दिया गया है। क्लियर है बच्चों, तो किसी को कोई डाउट, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन। तो आज की क्लास में प्रिय विद्यार्थियों इतना ही। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक भी अवश्य करना, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। और आज की इसी क्लास के साथ हमारा जो भिन्नों का चैप्टर वो कंप्लीट हुआ। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।